Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about folds. So what are folds? Types of folds आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So basically इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के मूवमेंट के बारे में कि हाउ द अर्थ मूव फ्रॉम देयर इंटीरियर. तो आज हम लोग फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में हम लोग मेनली जो डिस्क्राइब करेंगे डिस्कस करेंगे वो फॉल्स के बारे में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज अंसारी एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स? सो बेसिकली फोल्ड से हमें क्या समझ में आता है? फोल्ड सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज़ को फोल्ड करना, यानी कि किसी भी चीज़ को मोड़ना. तो अब मोड़ना बेसिकली हमारे अर्थ के क्रस्ट पे कैसे होगा? कैसे होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे. मान लो कि एक प्लेट है, ये बेसिकली ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूव हो रहा है. अब और एक प्लेट है जो कि इसके ठीक अपोजिट मूव कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के तरफ दो दो प्लेट मूव कर रहे हैं. अब ये जो दोनों प्लेट आपस में एक टाइम आएगा जब ये कोलाइड करेंगे. अब कोलाइड जब करेंगे तभी क्या होगा? बेसिकली एक जो प्लेट है ऊपर जाएगा, एक प्लेट हो सकता है नीचे जाए, या फिर और एक चीज़ हो सकता है कि एक प्लेट ऊपर जाए, दूसरा प्लेट भी ऊपर हो जाएगा. अब ये ऊपर जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे ना, यहाँ पे फोल्डिंग होगा, यहाँ पे फोल्डिंग होगा, यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे. सो बेसिकली इसी प्रोसेस को हम लोग आज इस वीडियो में फॉल्स के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे. सो बेसिकली ये क्या है फोल्ड? बेसिकली हमारा क्रिस्टल का बेंडिंग को हम लोग फोल्ड्स बोलते हैं. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फोल्ड्स? सो वेव लाइक बेंड्स, यानी कि तरंगे जिसको वेव बोलते हैं, उन उस तरंगे जैसे बेंड्स होते हैं, यानी कि मुड़ाव होता है. आर फॉर्म इन द क्रिस्टल रॉक्स. बेसिकली ये क्रिस्टल रॉक्स में फॉर्म होते हैं, यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है उसमें फॉर्म होता है. और ये किसके वजह से फॉर्म होता है? ड्यू टू टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स. तो बेसिकली इसका मेन जो रीजन है वो टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स है, यानी कि तनाव बल जिसको हम लोग बोल सकते हैं. और ये बेसिकली रिजल्ट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है. जैसे कि मैंने अभी बताई, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है. और ये बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है जो कि हमारा डीप विद इन द अर्थ इंटीरियर से ओरिजिनेट होता है. सो बेसिकली व्हाट आर फोल्ड्स? फोल्ड्स आर द वेव लाइक बेंड्स आर फॉर्म्ड इन द क्रिस्टल रॉक्स ड्यू टू टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स एंड दैट रिजल्टिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट caused by the एंडोजेनेटिक फोर्स originating deep within the earth's interior. सो बेसिकली फोल्ड इसको बोलते हैं. अब इस इमेज के थ्रू मैं क्लियरली आपको समझा दूंगा कि आखिर फोल्ड्स होता क्या है. सो बेसिकली आप इस वीडियो में, सॉरी इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं एक माउंटेन रीजन है. अब इस माउंटेन रीजन में बेसिकली क्या हुआ है ना, कि यहाँ पे एक रोड पास किया गया, यहाँ पे एक रोड पास किया गया. अब उस रोड को पास करने के लिए ना, यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन है उसको कट करके हमारा एक प्लेन समतल समतल रीजन बनाया गया. अब जब ये कट किया ना तो बेसिकली हमारा जो माउंटेन के भीतर का जो रॉक्स का लेयर है उस वो दिख गया. अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा रॉक का लेयर है, स्ट्राटा जिसको हम लोग बोल सकते हैं. ये हमारा रॉक का लेयर है. यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कैसे कैसे इवनली या फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉक का लेयर. तो बेसिकली ये कैसे हुआ? ये बेसिकली ड्यू टू फोल्डिंग के प्रोसेस के वजह से हुआ. अब यहाँ पे क्या हुआ होगा चलिए समझते हैं. ये एक माउंटेन है, तो बेसिकली ये एक माउंटेन है. अब माउंटेन के जो अंदर में ना बेसिकली यहाँ पे टेंजेंशियल, या ये रहा टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट किया गया है. ये एक्ट कैसे हुआ? बेसिकली दो प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो ये बेसिकली होता है. यहाँ पे जो ये इस फोटो में जो प्लेट है वो बेसिकली माइनर प्लेट है, इसीलिए बेसिकली यहाँ पे सिर्फ छोटा सा माउंटेन रीजन बना. अब क्या हुआ कि जो टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स है ये लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर मूव हो रहा है. अब इधर से भी तो लगेगा टेंजेंशियल फोर्स, इधर से भी लगा. अब इधर से दोनों तरफ से लगने की वजह से जो क्रिस्टल जो पार्ट्स है, हमारा जो रॉक्स है वो बेसिकली रैप हो गए. रैप यानी कि जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए. अब बैंड लाइक कैसे? ऐसे बैंड हो गया, धीरे से बैंड हो गया, फिर से ऊपर बैंड हो गया, ऐसे बैंड हो गया, फिर यहाँ से बैंड हो गया. तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोल्ड्स. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फोल्ड्स क्या होता है. फोल्ड्स बेसिकली एक अपरैपिंग पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है, और ये जनरली वेव लाइक स्ट्रक्चर में होता है. वेव लाइक बैंड्स होते हैं जो कि हमारा क्रिस्टल रॉक्स में फॉर्म होते हैं ड्यू टू कंप्रेसिव टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स. सो आई होप कि आपको डाउट्स जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा हो जाता है क्रेस्ट, और सबसे लोएस्ट पॉइंट हो जाता है हमारा ट्रफ. सो जनरली क्या होता है कि जो
फोल्ड होता है ना, उसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं। अब बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं एक फोल्ड में, जैसे कि हमारा एंटीक्लाइंस हो जाता है, सिंक्लाइंस हो जाता है, लिम्स हो जाता है। सो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीक्लाइंस क्या होता है, सिंक्लाइंस क्या होता है, लिम्स क्या होता है, एक्सियल प्लेन क्या होता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, फोल्ड का स्ट्रक्चर अगर आपको पूछा जाए तो यही सब है। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, फोल्ड्स, एक्सियल प्लेन, एक्सिस ऑफ फोल्ड, सिंक्लाइन, एक्सिस ऑफ सिंक्लाइन, एक्सिस ऑफ इंक्लाइन, लिम्ब, ये सब बेसिकली स्ट्रक्चर है या फिर कंपोनेंट है फॉल का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेस्ट हो गया हमारा, ये ट्रफ हो गया, सबसे नीचे वाला ट्रफ, सबसे ऊपर वाला क्रेस्ट। सो अब बेसिकली क्रेस्ट के बाद हमारा लिम्ब आता है। लिम्ब जनरली क्या होता है ना, एक जो ट्रफ और एक क्रेस्ट को जो डिवाइड करता है, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग लिम्ब बोलते हैं। यानी कि एक एक्सिस को जो डिवाइड करे उसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं। अब एक्सिस क्या होता है, अब एक्सिस बेसिकली क्या होता है ना, एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है जो सबसे ऊपर रहता है, यानी कि क्रेस्ट में ही रहता है। क्रेस्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर या फिर टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फोल्ड। अब उसी को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं हॉरिजेंटल मैनर में। और एक एक्सिस को बेसिकली यहाँ पे और एक एक्सिस होगा ये। अब दोनों को जो एक्सिस के जो लिम्ब है, ये बेसिकली इसको बोला जाता है। यहाँ पे फिर से एक सिंक्लाइन होगा। सिंक्लाइन के बाद फिर से हमारा एक ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग लिम्ब बोलते हैं, इसको लिम्ब बोलते हैं। आई होप लिम्ब आपको समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक्सियल प्लेन। अब एक्सियल प्लेन क्या होता है, सो एक्सिस ऑफ फोल्ड समझ में आ गया, ये होता है। एक्सियल प्लेन भी सेम यही होता है, बस इसका थ्री डी डायमेंशन होता है। यानी कि एक्सिस ऑफ फोल्ड बेसिकली सिर्फ ऊपर के पार्ट को बोला जाता है। वहीं अगर डीप विद इन द अर्थ के इंटीरियर में जाए, रॉक के इंटीरियर में जाए, और उस पूरे के पूरे को हम लोग एक्सियल प्लेन बोलते हैं। सो आई होप कि एक्सिस और एक्सियल प्लेन में समझ में आ गया होगा। एक्सिस सिर्फ 2D है, एक्सियल प्लेन 3D है, यानी कि अर्थ के इंटीरियर तक जाता है। और वहीं एक्सिस सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फोल्ड के, जैसे कि क्रेस्ट हो जाता है वैसे ही एक्सिस होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक्सिस ऑफ फोल्ड हो गया। सबसे ऊपरी लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ फोल्ड, ये रहा एक्सिस ऑफ फोल्ड, जो 2D लाइन है वो होता है हमारा एक्सिस ऑफ फोल्ड। एक्सिस ऑफ इंक्लाइन भी, एंटीक्लाइन भी सेम वही होता है, सिंक्लाइन भी सेम वही होता है। यानी कि एंटीक्लाइन सबसे ऊपर वाला, सिंक्लाइन सबसे नीचे वाला। और एक्सिस यानी कि ट्रफ रीजन के एक हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग बोलते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब डीप क्या होता है, अब जनरली क्या होता है डीप ना, द इंक्लाइनेशन ऑफ रॉक बेड्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल प्लेन। सो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये एक लिम्ब है, ये एक लिम्ब है, सॉरी, ये एक लिम्ब है, ठीक। ये एक लिम्ब है। अब ये एक लिम्ब बेसिकली ये एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ये एक हॉरिजेंटल प्लेन है। अब ये जो हॉरिजेंटल प्लेन है, ये बेसिकली कितने डिग्री एंगल में इसको डिवाइड करता है, उसी जो एंगल को बोलते हैं हम लोग डीप बोलते हैं, उसी एंगल को डीप बोलते हैं। अब डीप को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग क्लिनोमीटर बोलते हैं। अब क्लाइनोमीटर या क्लिनोमीटर जो आप बोलो, क्लाइनोमीटर बेसिकली होता क्या है ना, कि ये एक कंपास रहता है जिसमें एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली डिग्री को नापने के लिए काम आता है। अब होता क्या है कि मान लो ये एक फोल्ड माउंटेन है। अब यहाँ पे एक आदमी रहेगा, ये आदमी एक क्लाइनोमीटर को पकड़ के रहेगा यहाँ पे, एक इस टाइप के मैनर में सबसे ऊपर जो ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट रहेगा ना, ये टॉप मोस्ट जो एक्सिस वो होता है ना, एक्सिस ऑफ ए फोल्ड, या फिर जिसको हम लोग क्रेस्ट भी बोलते हैं, उस पॉइंट को देखेगा। और ये जो पॉइंट को देखेगा ना, ये जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो डिग्री जो डिस्क रहेगा ना, गोल टाइप का स्ट्रक्चर, ये बेसिकली डिग्री को डिनोट करेगा। ये जो नोट करेगा जितना भी डिग्री आया ना, उतना डिग्री का, मान लो कि यहाँ पे 140 डिग्री का आया, तो बेसिकली जो इसका माउंटेन का मान लो 140 डिग्री आया, यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ से नापा, तो बेसिकली उसका जो एंगल आया ना, ये बेसिकली एंगल 140 डिग्री आया। तो बेसिकली 140 डिग्री एंगल नहीं है, वो बेसिकली 140 डिग्री डीप का डीप है, यानी कि जो लिम्ब है और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका जो डिफरेंस है इन एंगल, उसको हम लोग डीप बोलते हैं। और ये बेसिकली क्लाइनोमीटर से यूज़ करके इसको नापा जाता है।
और एंटीक्लाइनोरियम बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सारे फोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो कंबाइन हो जाता है और ये नमरस फोल्डेड माउंटेन्स फॉर्म करते हैं वेयर द आर ए सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइन्स एज वेल एज सिंक्लाइन्स, तो उसको हम लोग एंटीक्लोरियम बोलते हैं। वैसे ही सिंक्लाइनोरियम भी वैसे ही होता है, ये भी बेसिकली एक्सटेंसिव सिंक्लाइन होता है, यानी कि नंबर ऑफ सिंक्लाइन मिल करके एक सिंक्लाइनोरियम बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में। तो द नेचर ऑफ फॉल्स डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। सो बेसिकली जितने भी टाइप्स के फॉल्स फॉर्म होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करते हैं और जिसके थ्रू फोल्ड्स बनते हैं, टाइप्स उसका क्लासिफिकेशन होता है। बेसिकली पहला जो फैक्टर है वो है नेचर, यानी कि जो रॉक का नेचर है वो कैसा है। सेकंड है बेसिकली इंटेंसिटी, जितने जो हमारा कंप्रेसिव टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्स है वो बेसिकली कितना उसका इंटेंसिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड है। थर्ड हमारा हो जाता है ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय तक वो जो कंप्रेसिव फोर्स है वो एक्ट हो रहा है उस माउंटेन पे। बेसिकली इसके तीन ये मेजर फैक्ट्स हैं, तीन ये मेजर फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू एक फोर्स का क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो हमारा टाइप का फोल्ड होता है वो सिमिट्रिकल होता है। सिमिट्रिकल में बेसिकली क्या होता है ना, ये एक सिंपल फोल्ड्स होता है जिसमें बोथ लिम्ब रहते हैं, एक लिम्ब दो लिम्ब रहते हैं, और ये बेसिकली इंक्लाइनेशन इसका जो है ना वो यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ पे एक मान लो ये एक सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जांपल है, यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन है ना, ये एक लिम्ब है, ये एक लिम्ब है, ये जो इंक्लाइनेशन ये जो डिग्री है ना, ये बेसिकली यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने की वजह से इसको हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड्स बोलते हैं। अब सेकंड है बेसिकली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब सिंपल सा मतलब है अनइवन। यहाँ पे जो अनइवन फोल्ड का स्ट्रक्चर रहेगा ये हमारा एसिमेट्रिकल, ये देख सकते हो आप, ये अनइवन स्ट्रक्चर है। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स आर कैरेक्टराइज बाय अनइक्वल, यानी कि अनइवन रहेगा और इरेगुलर लिम्स रहेंगे। ये हमारा एसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब मोनोक्लाइनल फोल्ड्स क्या होता है? अब कोई कोई ऐसे फोल्ड रहेंगे ना जिसका एक लिम्ब ना, एक लिम्ब यानी कि एक, ये बेसिकली इसको लिम्ब कहा जाता है। एक लिम्ब बेसिकली क्या होता है ना, वो ना मॉडरेटली जो रेगुलर स्लोप रहेगा वो एक लिम्ब ठीक रहेगा, पर दूसरा लिम्ब रहेगा ना वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्टीप रहेगा। स्टीप होने की वजह से कुछ ऐसे रहेगा, एक लिम्ब ऐसे रहा, अब ये अचानक से ऐसे हो गया। अब ये लिम्ब और ये लिम्ब, इसका जो स्लोप है वो जेंटल है, और इस लिम्ब का बेसिकली जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। इस टाइप के फोल्ड को हम लोग मोनोक्लाइनल फोल्ड्स बोलते हैं। ये बेसिकली वर्टिकल भी होता है कभी कभी, ये वर्टिकल भी होता है कभी कभी टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम लोग मोनोक्लाइनल फोर्स बोलते हैं। आइसोक्लाइनल क्या होता है? अब जब कोई कंप्रेसिव फोर्स, हम सभी जानते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये फोर्स फॉर्म होते हैं। अगर एक तरफ जो कंप्रेसिव फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि एक तरफ स्ट्रांग रहेगा एक तरफ कम रहेगा, तो बेसिकली क्या होगा ना कि जो फोर्स बनेंगे ना वो बेसिकली पैरेलल हो जाएंगे बट नॉट हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसमें क्या होगा ना, आइसोक्लाइनल फोर्स में बेसिकली क्या होगा कि ये तो हमारा एक तरफ ये कंप्रेसिव फोर्स है। अब जनरली क्या होगा कि एक तरफ का जो फोर्स रहेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, और दूसरे तरफ में ना बहुत ही माइनर सा फोर्स रहेगा। अब एक तरफ ज़्यादा फोर्स होने की वजह से एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइसोक्लाइनल फोर्स। रिकम्बेंट भी सेम इसी तरीके से होता है। एक तरफ जो कंप्रेसिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब बोथ द लिम्स आर बिकम पैरेलल एज वेल एज ए हॉरिजेंटल। अब बेसिकली पैरेलल के साथ साथ ये हॉरिजेंटल भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे पैरेलल एज वेल एज हॉरिजेंटल होगा। ओवरटर्न में बेसिकली क्या होगा कि एक लिम्ब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा लिम्ब। और प्लंज पुल फोल्ड्स में क्या होगा कि जो लिम्ब है, मान लो कि एक माउंटेन है, एक फोल्ड है। अब ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला होता है ये एक्सिस हम लोग बोलते हैं एक्सिस। अब जनरली क्या होता है ना, एक्सिस तब बोलेंगे जो ना ये हॉरिजॉन्टल मैनर में, अगर वहीं ये इसका जो स्लोप है ना वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो हमारा इमेज है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सिस है। अब ये एक्सिस है, इसको हम लोग इंक्लाइनेशन में कर देंगे ना, तो ये जो फोल्ड है ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे जाएगा और फिर अचानक से नीचे नीचे चल जाएगा।
तो ये बेसिकली सिमेट्रिकल नहीं होगा, एक तरफ ज़्यादा रह जाएगा, एक तरफ कम रह जाएगा। सो इसी टाइप के हम लोग प्लंज पूल्स या फिर प्लंज फोल्ड्स बोलते हैं इसी को। सो प्लंज फोल्ड्स आर फॉर्म व्हेन द एक्सिस यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग ऑफ द फोल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरेलल, पैरेलल होने के बजाय हॉरिजॉन्टल मैनर में हो जाएगा, और जो थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाएगा। टिल्ट मतलब बेसिकली झुक जाएगा। सो बेसिकली ये रहा, ये बेसिकली झुक जाएगा, यहाँ पे जो है झुक जाएगा। तो इसी टाइप के हम लोग को जो फॉल्स रहते हैं उसको हम लोग प्लंज पुल बोलते हैं, जिसमें प्लंज एंगल बन जाता है। जो डीप रहता है उसको हम लोग प्लंज पुल, प्लंज एंगल बोलने लगते हैं, और एक्सिस को हम लोग प्लंज फोल्ड बोलते हैं। सो बिटवीन द एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब फैन फोल्ड्स बेसिकली फैन लाइक स्ट्रक्चर जहाँ भी जिस भी फोल्ड में बनेगा विथ सेवरल माइनर ऑफ एंटीक्लाइंस एज वेल एज सिंक्लाइंस। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इसी को हम लोग फैन फोल्ड्स बोलते हैं। अब नाइन्थ जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बेसिकली जितने भी सारे डिग्रीज होते हैं, जो लिम्ब का जो डिग्री होता है, डीप का डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच में है तो उसको हम लोग ऑफ एंड फोल्ड बोलेंगे। अगर वहीं पे एक्यूट एंगल रहेगा, ये एक्यूट एंगल रहेगा यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो उसको हम लोग क्लोज फोल्ड्स बोलेंगे। क्लोज फोल्ड्स इंसान की जो लिम्ब रहेगा ना, ये एक लिम्ब है, ये एक लिम्ब है, अगर इसका जो डिग्री है वो इसका डिग्री है, अगर ये दोनों का डिग्री बेसिकली 90 डिग्री से कम रहा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड फोल्ड्स। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एक छोटा सा वीडियो था, अब डिटेल्ड वीडियो था टू द डेफिनेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोल्ड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके प्रीवियसली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हमारा अर्थ मूवमेंट्स के रिलेटेड था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो देख लेना। और आज इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।